Yes, students, the next model verb is must. First of all, I would like to tell you something very important for must, as must remains unchanged, whatever be the tense, the number or the person of the sentence। ठीक है, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਹੇਗੀ, ਮਸਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਂਸ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਵਟ ਐਵਰ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, the first situation, the first condition in which we can use must is to give advice for instruction। ठीक है, the advice instruction ਲਈ as I have discussed should is also used, should भी use हो जाता है, but for strong advice, फॉर स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शनस, ठीक है, की यूज़ होएगा, शुड की बजाय मस्ट यूज़ होएगा कि तुहानूं ये काम करना ही पेगा, तुसीं स्ट्रॉन्गली एडवाइस करते हो। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। सपोज करो कोई घर बीमार हो गया है या कोई गली गुआढ़ च बीमार हो गया है, अगले ने एक दो जगह तो दवाई ली, ठीक है, तो पहली बार बीमार होया तो उत्थे की यूज़ करांगे, शुड। ठीक है, कि घट बीमार है, कोई हल्का, वैसे अजकल तो खांसी जुकाम भी हल्के च नहीं लैने चाहिए, पता नहीं की होवे, तो उत्थे की यूज़ होंदा, शुड यूज़ होंदा है। बट कोई ज़्यादा बीमार हो गया, सीरीयस है, एक दो डॉक्टर्स तो मेडिसिन लैन तो बाद ठीक नहीं होया, तो उत्थे असीं उन्होंने की स्ट्रॉन्गली एडवाइस करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, उत्थे यूज़ होएगा मस्ट। यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। द नेक्स्ट कैटेगरी, द नेक्स्ट सिचुएशन इज़ नसैसिटी, कि तुहानूं वो काम करन दी ज़रूरत है, तुहानूं वो काम करना ही पेगा। ठीक, वी मस्ट गैट अप अर्ली। ठीक, सपोज करो तुसीं किधरे जा रहे हो, तो तुहाडा जिहड़ा ट्रैवल करन दे लई तुहानूं काफ़ी टाइम लगना है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो तुसीं जल्दी उठोगे, जल्दी अपनी जिहड़ी जर्नी स्टार्ट करोगे, फिर ही तुसीं टाइम ते पहुँच सकोगे, तो उत्थे तुहानूं की है, जल्दी उठण दी तुहाडी ज़रूरत हो गई है, तो उत्थे यूज़ होएगा मस्ट। वी मस्ट गैट अप अर्ली। ਜਾਂ कि जिवें द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर वाटर बॉटल्स। ठीक, कि समर के टाइम है, वैसे तो हम स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खुल रहे, बट जो भी खुल रहे, ठीक है, इन एवरी समर इहो जी इंस्ट्रक्शनस बच्चों को मिलती हैं, स्टूडेंट्स को मिलती हैं। ठीक, द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर वाटर बॉटल्स। ਜਾਂ सिमिलरली की होंगे, द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर टैक्सट बुक्स, कि बच्चों को अपन टैक्सट बुक्स लिया के लियानियां पैणगियां। द नेक्स्ट सिचुएशन इज़ प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड, कि कोई काम करने की की है संभावना है, वो पॉसिबिलिटी है, वो भी की यूज़ होएगा, मस्ट होएगा। ही मस्ट बी मैड टू डू दिस, कोई खास काम कर रहे हैं तो उस काम करने लिए की है, वो जो बड़ा जुनून है, ठीक, तो उत्थे की यूज़ होएगा, मस्ट यूज़ होएगा। ही मस्ट बी मैड टू डू दिस, ही मस्ट हैव मेड सम बिग मिसटेक्स, इस गल की पॉसिबिलिटी है, इस गल की संभावना है, ठीक, कि उन्हें कोई ना कोई मिसटेक्स की होंगी, इसलिए उसनों लॉ ने पनिशमेंट दी है। ही मस्ट हैव मेड सम बिग मिसटेक्स। द नेक्स्ट सिचुएशन इज़ कंपल्शन, अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लीगेशन, कि जो काम करना थोड़े लिए बहुत मजबूरी हो गया है, थोड़े लिए कंपलसरी हो गया, ठीक है, तो उत्थे भी की यूज़ होएगा, मस्ट यूज़ होएगा। स्टूडेंट्स मस्ट एक्ट एज दे आर टोल्ड, ठीक है, और यू मस्ट क्लीयर यूर डेट्स। ठीक, DEBTS, जो भी थोड़े कोई उधार खाते हैं तो वो चुकाने पैने। स्टूडेंट्स अक्सर जिहड़े असीं इहनूं गलत बोलते हैं, DEBTS, डेबिट्स बोलते हैं, इट्स नॉट डेबिट, इट्स डेट्स। यू मस्ट क्लीयर यूर डेट्स। द नेक्स्ट इज़ यूज्ड टू। ठीक, यूज्ड टू एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है, जिन्हों के अक्सर usually it is used to refer to the past. Used to is used to describe an activity or state that happened many times in the past. कोई हो जा काम सी, कोई हो जी एक्टिविटी सी, कोई हो जी स्टेट सिचुएशन सी, जो कि अक्सर पास्ट विच होया करता सी, तुसी करया करते सी, उहदे लई कोई यूज़ होएगा, यूज टू होएगा। सपोज जिवें आई हैव टेकन द एग्जाम्पल, हैरी ऑलवेज यूज टू गो फॉर वॉक बिफोर डिनर। ठीक है,
ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵॉक ਲਈ, ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। The next situation is to refer to an activity or state that was true in the past but no longer true now। ठीक, कि पास्ट ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ, in that situation used to is preferred to refer to an activity or state that was true in the past। ठीक, पास्ट ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਬਟ no longer true now, ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, used to ਹੋਏਗਾ। I used to like rock climbing when I was younger। ਤਾਂ rock climbing ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗਰ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਪਾਸਟ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, used to ਹੋਏਗਾ। The next very important use of used to is past habits ਲਈ, ਕਿ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਬਿਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, used to। My father used to read newspaper in the morning। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਸੀ, ਯੂ ਆਰ ਹੈਬਚੁਅਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। We used to consult my grandfather in every matter। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, it's very important for you, as well as I would like to advise you all that you must listen all these recordings, as well as you all must practice all the rules of grammar। Only then you all will be capable to improve your English, as practice makes us perfect।